नियम से मुझे जब मिलने वाला होगा तब मिलेगा, अभी मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं। ये असंगता माने भगवान से अपने मन को डोलाना नहीं। मन भगवान से डोल गया तो समझ लो हम किसी से जुड़ गए। इसलिए भागवत जी ने कहा कि भगवान से जुड़े रहना ससंगता है, लेकिन संसार से असंगता है। और संसार से जुड़ गए तो संसार में ससंगता है, लेकिन भगवान से असंगता हो जाएगी, माने भगवान से आप दूर हो जाओगे। इसलिए अपने आप को संभाल करके अपना मन किससे जुड़ा हुआ है ये विवेक करते हुए जीवन जीना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, इस संसार के पीछे हम दौड़ रहे हैं जो हमारे साथ कभी भी आने वाला नहीं है, कहीं भी आने वाला नहीं है, और कभी भी वो हमको सुख देने वाला नहीं। मान लो कि आपको स्वप्न में प्यास लगी, आपके बगल में ही जग पड़ा है, लेकिन आप अपनी तृप्ति मिटा नहीं सकते। इस तरह से जागृत अवस्था में भी जल आपके पास है, लेकिन उठने का सामर्थ्य नहीं है। ऐसे प्यासे भी हम मर गए। इस तरह से बहुत कामना का झुंड लेकर हम जिएंगे, और इस जन्म में ये कामना का भोग पूरा नहीं हुआ तो उस भोग भोगने के लिए हमको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। उसको कहते हैं संसार। संसरति इति संसार। जो हमको जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म ऐसे सरकाता रहता है, उसको संसार कहते हैं। संसार माने कोई शादी कर लेना ही संसारी नहीं होता। शादी तो भगवान ने भी की, ऋषि मुनियों ने भी की, तो वो कोई संसारी नहीं कहलाए, वो तो भगवान ही कहलाए। संसार माने मैं सुख दुख, मान अपमान, पाप पुण्य, उसके पीछे दौड़ रहा हूं। सुख के लिए दौड़ रहा हूं, दुख से भाग रहा हूं। इस दौड़ को संसार कहते हैं। मैं सुबह उठते ही चलो सुख चाहिए, और कहा इधर भागो, इधर भागो। तो सुख के लिए जो हम दौड़ रहे हैं और दुख से भाग रहे हैं, ये संसार। सही संसारी की परिभाषा हम जानते ही नहीं है। संसार की परिभाषा यही है कि बस सुख से दौड़ रहा हूं, दुख से भाग रहा हूं, पुण्य से दौड़ रहा हूं, पाप से भाग रहा हूं, मान से लिए दौड़ रहा हूं, अपमान से भाग रहा हूं। ये द्वंद्व का जो भोग है उसको संसार। संसरति, जो सरकता, सुख दुख, सुख दुख, मान अपमान, पाप पुण्य, अनुकूल प्रतिकूल, ये भोग। और इस द्वंद्व में ही भटकते रहना संसार। नहीं तो आप लोगों के संसार की जगह हमारा संसार बड़ा होता है, और हम कहे कि चलो हमने संसार छोड़ दिया, तो हम संसार के बाहर की कोई थोड़ी दुनिया में रहते हैं। आप जैसे मकान में रहते हैं, ऐसे मकान में हम रहते हैं। आप खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं। हम पानी पीते हैं, हम पानी पीते हैं। हम अपनी मर्यादा में रहते हैं, आप अपनी मर्यादा में रहते हैं। आपको कोई कहे कि जाओ सुबह किसी के घर भिक्षा मांग के आओ, कहेंगे हम कैसे मांग सकते हैं। और हमको कोई कहे भिक्षा मांग के आओ, तो हम मांग सकते हैं। तो हम अपनी मर्यादा में जीते हैं। मूल बात इतनी है, सुख की दौड़ समाप्त हो गई, दुख से भागने का भय खत्म हो गया, आप संसार से मुक्त। और ये कपड़ा पहनने के बाद भी मेरी सुख के पीछे दौड़ बनी रही और दुख का भय बना रहा, मैं संसारी ही हूं। समझ में आया? संसार भीतर रहता है, बाहर नहीं रहता। मैं राजमहल में भी बैठा हूं तो भी मैं विरक्त हो सकता हूं, और मैं एक कुटिया में बैठा हूं तो भी बहुत बड़ा विलासी भोगी भी हो सकता हूं। ईमानदारी का सत्य है। फिर कुटिया में बैठ जाने से कि मैं दिगंबर हो जाऊं तो मैं कोई विरक्त नहीं कहलाऊंगा। हाँ, मेरी सुख की प्राप्ति के लिए दौड़ समाप्त हुई तो मैं असंग हूं, सन्यासी।
मेरे दुख के भय की, दुख से निवृत्त होने की जो दौड़ समाप्त हुई तो मैं सन्यास। ये समझने वाला। हम बाह्याडंबर को सन्यास मानते हैं, भीतर की स्थिति को नहीं जानते, है कि नहीं? हमारे कृष्ण परमात्मा इतने भोग विलास के बीच में रहे तो भी वो महान विरक्त ज्ञानी पूर्ण पुरुषोत्तम कहला। और कितने बड़े बड़े विलासी राजा भी हुए। जनक राजा देखो, राजा होते हुए भी वो विरक्त ज्ञानी कहलाए। ब्रह्मर्षि ने उनको पूछा कि अरे तुम्हारी मिथिला नगरी भस्म हो रही है, तुम क्या कर रहे हो? उसने क्या जवाब दिया? स्वप्न में जलती हुई मिथिला नगरी को जागृत पुरुष बुझाता नहीं है। यही जवाब विनोबा जी ने गांधी जी को दिया कि सत्याग्रह के आंदोलन के और भारत के आजादी के लिए आप हमको क्या दे सकते हो? आज भी उनका पत्र गांधी जी की किताब में है कि पर्दे के ऊपर आग लगी हो, चलचित्र के पर्दे के ऊपर आग लगी हो तो चलचित्र देखने वाला कोई पानी से बुझाता नहीं। इस तरह से ये संसार मेरे लिए एक चलचित्र है, ईश्वर की माया है, अभिव्यक्ति है। इसमें मैं और आप क्या उनको सुझा सकते हैं? ईश्वर के इशारे से ही वो जो आग बनी है, ईश्वर के इशारे से ही आग बुझेगी। देखो गांधी जी, आपको आजादी का निमित्त भगवान ने बनाया है। मेरी शुभकामना आपके साथ रहेगी। आप जरूर इस देश को आजाद कर सकोगे। इन शुभेच्छा और आशीर्वाद के सिवा मैं आपको कोई सहकार नहीं दे सकता। ये जवाब था। तो ज्ञान की भूमिका अलग है, भक्त की भूमिका अलग है, कर्मयोगी की भूमिका अलग है। लेकिन परम सत्य ये है कि हर कर्तव्य के पीछे, हर व्यवहार के पीछे, हर भाव के पीछे और सभी ज्ञान के पीछे मुझे मेरा परमात्मा दिखना चाहिए। ये उपलब्धि होनी चाहिए। हनुमान जी महाराज को हीरे की माला दी सीता जी ने, लिया, मैंने सम्मान किया, लेकिन राम नहीं दिखाई दिया। इस तरह से हमारे व्यवहार में, हमारे वर्तन में, हमारे विचार में, हमारे कर्म योग में हमारा भगवान न दिखे तो समझ लो वो हमारे लिए योग्य नहीं है। योग्यता वहां है कि हमारा नाम वहां प्रसन्न है, हमारे वर्तन से, हमारे विचार से। हमारे जीवन में भी ऐसा आता था, अरे बाबा सब करप्शन लेते हैं, तुम भी ले लो। मैंने कहा भाई वही लेना था तो ये हम भगवा क्यों पहनते? आज भी आता है हमको देने के लिए, कहते कि भाई ऐसा हमारा लक्ष्य नहीं है, शांति हमारा लक्ष्य। लोगों को हम महंगे दृष्टि से यहाँ इसलिए रखते हैं कि उनके जीवन में पैसों का मूल्य है कि हमारा मूल्य है, ये देखने के लिए हम महंगा डिसीजन रखते हैं। ऐसा हमको नहीं चाहिए, हमको शांति चाहिए। लेकिन उनकी भी परीक्षा होनी चाहिए कि उनके जीवन में यदि पैसों का मूल्य है वो यहाँ नहीं आ सकते, और उनके जीवन में हमारा मूल्य है, ऐसा नहीं देखेगा, हमको ही देखेगा। लेकिन हम उनकी परीक्षा लेते हैं, उसमें जो पास होता है उसको वेलकम करते हैं, फेल होता है तो हमको अच्छा रहता है कि हमारी शांति बनी रहती है। ये पचाने वाला सत्य है। ये तो पैसा कमाने के लिए तो हमको भगवान ने सब सामर्थ्य दिया है। आज हम बड़ौदा में एक लेक्चर दे तो हमारे लिए पैसा पैसा है, लेकिन नहीं, हम संन्यास क्यों लिया? अपनी शांति के लिए, अपने परमात्मा के साथ बैठने के लिए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए, लोगों को नहीं। लोग तो अपनी मर्जी से प्रसन्न होंगे, लोगों को तो अपनी कामना अनुसार भोग मिलेगा तब प्रसन्न होंगे, लेकिन हमको तो वो प्रसन्नता चाहिए जिसमें भगवान भी नाराज ना हो। ये देखना है ना। इन सब अनुग्रह के पीछे हमें चलना चाहिए। ठीक, हम चले।